सरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। इसी कथा प्रसंग के कुछ भाग को लेकर नए सारण क्षेत्र में 88,000 ऋषियों को श्री सूत जी कथा प्रदान करा रहे हैं। इसी कथा प्रसंग के कुछ भाग को लेकर राजा परीक्षित को श्री सुखदेव जी कथा प्रदान करा रहे हैं। जहाँ पर सुंदर सुंदर बालू के लिए ज्यादा बिछौने पड़े हुए हैं। एक और ब्रह्मर्षि, एक और राजर्षि, नारद देव आदि सभी उपस्थित हैं। ठीक उसी कथा प्रसंग के कुछ भाग को लेकर अद्भुतमया कथा प्रस्तुयते। प्रधान श्रोता हनुमान जी सर्वे श्रोतारा सावधानतया कथा श्रवणन्तु। प्रियानंद कंद भगवान की जय। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। राम, लक्ष्मण, विश्वामित्र राजा दशरथ जनक के पास हैं और परिचय हो रहा है। जनक जी ने पूछा है बालक कौन है। प्रसंग चल रहा था, मैया पार्वती सुन रही है, भगवान शंकर जी सुना रहे हैं। श्री धनी जावा सेवा संघ द्वारा संचालित सत्संग में श्री राम कथा का सत्संग चल रहा है। विश्वामित्र जी ने परिचय दिया है। ये प्रिय समहि जहाँ लग प्राणी, मन से काय राम सुन वाणी। विश्वामित्र ने परिचय देना चाहा कि ये सबके प्रिय हैं। जहाँ भी जो भी जहाँ तक प्राणी है सबको ये प्रिय हैं, यानी साक्षात ब्रह्म हैं, ये कहना चाहते थे। विश्वामित्र परिचय देना चाहते थे। राम ने सोचा कि अगर परिचय दे देंगे तो रहस्य का उच्चाटन हो जाएगा। तो मन से काहि राम सुन वाणी। ये वाणी जब विश्वामित्र जी की राम ने सुनी तो मन में मुस्कुराए, यानी जैसे ही मुस्कुराए मन मुस्कान को हमारे विश्वामित्र जी समझ गए और बात को घुमा दिया। जनक जी से बोले कि रघुकुल मणि दशरथ के जाए, अम्मा में लाग नरेश पठाए। ये दशरथ के बेटे हैं और हमारे हित के लिए मेरे साथ ले जाए। हमारे हित के लिए, हमारे उपकार के लिए, हमारी सहायता के लिए राजा ने हमारे साथ भेजा है। ये रहस्य फिर विश्वामित्र जी ने नहीं खोला और ये दशरथ जी को बता दिया। दशरथ जी ने देखा कि राम लखन को बंधु पर रूपशील बलधाम, मकराख्यो सब साथ जब दे असुर संग्राम। हमारे जनक जी ने देखा और हमारे गुस्सा जी ने समझाया कि ये राम लखन दोनों बंधु हैं, दोनों भाई हैं। रूप और शील और बल के ये धाम हैं। अपार रूप है, अति सुंदर स्वरूप है, अति सुंदर शील है और बल भी इनका अपार है। इसके ये धाम है। मकराख्यो सब साख जब जिते असुर संग्राम। मेरे यज्ञ की रक्षा की है और निशाचरों का संग्राम किया, युद्ध किया और उनका विनाश किया है। परिचय दिया दोनों भाइयों का और भी बताया है। उन्होंने तब चरण देख कह राव, कहीं न सको न प्रभाव। विश्वामित्र चरण ऊपर देखा है हमारे जनक जी ने और कहा है कि आपके चरणों की कृपा है जो मुझे पूर्ण प्राप्त हुआ। तो आज इनके दर्शन हुए हैं, मैं इसका प्रभाव, आपके चरणों का प्रभाव नहीं कर सकता हूँ। बड़ा ही भाग्य है हमारा, बड़े ही हमारे पूर्ण होते हुए हैं जो आज इन दोनों बालकों के दर्शन आप
साथ में हुए हैं। सुंदर श्याम गौर दो भ्राता, आनंद के आनंददाता। दोनों बालक इतने सुंदर हैं, अपार आनंद के भी आनंद हैं, ये आनंद के खजाना हैं। ये हमारे जनक जी कह रहे हैं। और इन्हें प्रीत परस पर पावन। दोनों बालकों के चरित्र को देखा है, खड़े होने के, बातचीत करने के, रहन सहन को देखा है, बड़े ही प्रभावित हैं राजा जनक जी। इनके प्रीत परस पर पावन, कहीं न जाय मन भाव सुहावन। इन दोनों भाइयों में इतना परस्पर प्रेम है, इतना स्नेह है कि इनको एक दूसरे से कुछ कहना नहीं पड़ता है, स्वयं एक दूसरे के समर्थन में अपना आचरण करते हैं। ऐसा इनका स्नेह है। इनके प्रीत परस्पर पावन, बड़ी ही पवित्र स्नेह है इनका, निश्चल स्नेह है। ऐसा पावन स्नेह जो मन को लुभा रहा है, इतना सुंदर सुहावना ये चरित्र है दोनों भाइयों का प्रेम, अवर्णनीय है। सुनहु नाथ कह मुदित विदेहु, ब्रह्म जीव ये सहज स्नेहु। विश्वामित्र ने कहा प्रभु, ये तो हमें ऐसे दोनों भाई लगते हैं जैसे ब्रह्म और जीव है। ब्रह्म जीव के बिना अधूरा है, जीव ब्रह्म के बिना अधूरा है। और ब्रह्म जीव जैसी तुलना हमारे जनक जी ने राम और लक्ष्मण दोनों भाइयों के बीच में की है। इतना परम स्नेह देखा है हमारे जनक जी ने। पुन कवई चितव नर नाहु, पुलक गात पुरख अधिक उछाऊ। राजा बार बार प्रभु को देखते हैं, फिर दृष्टि हटाते नहीं बनती है। राजा बराबर दृष्टि लगाए हुए देखना ही चाहते हैं। पुलक गात पुरख अधिक, इतना स्नेह है कि मन नहीं हट रहा, मन नहीं हो रहा कि इनको हम आँख को बंद कर लें और न देखें। इतना सुंदर स्वरूप है भगवान राम का। मुनि प्रशंसनाय पद शीशु, चले लवाय नगर अवनीशु। चरण बंदन किया है और अपने नगर की ओर लेकर के राजा जनक दोनों बालकों को सब लेकर चल दिए हैं। बहुत ही सुंदर प्रसंग है। मैया पार्वती बहुत ही आनंद प्राप्त कर रही हैं और हमारे भगवान शंकर जी बड़ा ही तन्मयता के साथ प्रभु के चरित्र को सुना रहे हैं। सुंदर सुनत सदन सुखद सब काला, कहाँ वास तीन भुआला। उस सुंदर भवन में ले गए हैं जो तीनों ऋतुओं में सुख प्रदान करता है। ऐसा सुंदर भवन है। वहां सब काल यानी 3 काल होते हैं, वर्षा काल, शरद काल, ग्रीष्म काल। उन तीनों कालों में जिस मकान में सुख हो, गर्मी में गर्मी के हिसाब से मकान बना होता है, सर्दी में सर्दी के हिसाब से होता है, बरसात में बरसात के हिसाब से होता है, लेकिन वो ऐसा मकान बना है जो तीनों ऋतुओं में सुख प्रदान करता है। उस सुखद मकान में इन तीनों लोगों को राजा जनक ले जाते हैं। कर पूजा सब विद सेवकाई, सभी प्रकार से उनका पूजन किया है, सभी व्यवस्थाएं की हैं, सभी साधन जुटा दिए हैं और बाद में राजा ने विदा ली है और अपने भवन के लिए राजा प्रस्थान कर दिए हैं। प्रियानंद भगवान की जय।